अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे देश के सम्मानित मुसलमान भाइयों, मैं एक मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं। आप मेरे इन बातों पे ज़रा गौर से विचार कीजिएगा। आप नाराज मत होइएगा। एक विवेकवान पुरुष की भांति आप इन बातों पे विचार कीजिएगा। क्या मेरी बातें वास्तव में सत्य हैं? आप इस समय कुछ बातों को लेकर परेशान हैं। एक वसीम रिजवी नाम का व्यक्ति कुरान के 26 आयतों का मजाक बना देता है, कुरान की 26 आयतों पर सवाल खड़ा कर देता है। आज कुरान के अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो चुका है। आज कुरान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो चुका है। कुरान का अस्तित्व खतरे में है। श्रीमान मुसलमान भाइयों, आपके कुरान का अस्तित्व खतरे में है। अगर आपको अपने कुरान का अस्तित्व बचाना है तो आपको अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। आप जो वर्चस्ववादी नीति से अपना जीवन यापन करते हैं, आप जो डराने पे विश्वास रखते हैं, आपका सारा सिस्टम डराने से चलता है। आप डराकर हर काम पूरा करना चाहते हैं, आप डराकर वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। श्रीमान मुसलमान भाइयों, आप डराकर अपनी बातों को सिद्ध करना छोड़िए, अपनी गलती छिपाना छोड़िए। श्रीमान मुसलमान भाइयों, वास्तव में क्या करना चाहिए आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। किसी सवाल को मिटा देने से सवाल मर नहीं जाता है। अगर एक व्यक्ति आपके 26 आयतों पे सवाल खड़ा कर दिया है तो वह सवाल अब मरेगा नहीं। उस व्यक्ति को दबा देने से, उसकी बातों को दबा देने से और वह सवाल को समाप्त कर देने से अब वह सवाल नहीं मिटेगा। सवाल चूंकि खड़ा हो चुका है। आज वसीम रिजवी नहीं रहेगा तो आगे भी यह सवाल जिंदा रहेगा और कोई न कोई इस सवाल को उठाने वाला फिर आ जाएगा। तो श्रीमान मुसलमान भाइयों, आज आपके कुरान के अस्तित्व का सवाल है। आज आपको विवेक का प्रयोग करना होगा। आपको अपने उन 26 आयतों का मतलब लोगों को समझाना होगा। अगर वास्तव में उन 26 आयतों का मतलब ईमान होता है, वास्तव में वो 26 आयतें कत्ल करना नहीं सिखाती हैं, काफिरों को मारना नहीं सिखाती हैं और गुनाह नहीं सिखाती हैं, आतंकवाद नहीं सिखाती हैं, वायलेंस नहीं सिखाती हैं, तो आप वास्तव में उसका तर्जुमा लेकर समाज के सामने आइए। आपके मजहब में कोई न कोई ऐसा बुद्धिजीवी होगा जो वसीम रिजवी के सवालों का जवाब दे देगा। आपको उन सवालों का जवाब देना चाहिए। आपको वसीम रिजवी के सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि वसीम रिजवी को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके सवाल को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उसको दाब देते हैं तो भी वह सवाल मरेगा नहीं, वह सवाल समाज में जिंदा रहेगा। आज कोई मर जाएगा उस सवाल के लिए, लेकिन वह सवाल कभी नहीं मरेगा। आइंदा आने वाले समय में कोई न कोई वसीम रिजवी फिर सामने आएगा और उस सवाल को फिर खड़ा करेगा। तो श्रीमान मुसलमान भाइयों, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। आपको उन 26 आयतों का तर्जुमा समाज को बताना चाहिए और समाज को बता देना चाहिए कि यह 26 आयतें समाज के लिए इस तरह लाभकारी हैं, इस समाज को भाईचारा समझाती हैं, ईमान समझाती हैं। अगर नहीं समझाती हैं तो आपको उन 26 आयतों पर विचार जरूर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे और अगर आप हिंदू हैं और इन बातों को वास्तव में तर्कसंगत मानते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ स्टेज की शांति में सहयोग कीजिए। अगर आप कुछ नहीं बोल पाते तो आप अपनी आवाज़ समझकर मेरी इस आवाज़ को आप शेयर कर दीजिए। हो सकता है कोई मुसलमान भाई इस बात को समझदारी से ले या यह विषय मुझे वास्तव में समझदारी का लगे, बातें वास्तव में समझदारी के हों। कोई मुसलमान भाई इस बात पे विचार अवश्य करेंगे और बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे विचार कर रहे होंगे, वास्तव में कर रहे होंगे। क्या वो आयतें वास्तव में
वायलेंस सिखाती हैं, आतंकवाद सिखाती हैं, अगर महसूस हो रहा हो कि वो आयतें वास्तव में आतंकवाद सिखाती हैं, मारने और काटने को सिखाती हैं, तो आपको भी अपने विचार रखने चाहिए। इस पीरियड में हिंदुस्तान की वास्तविक शांति का सवाल है, हिंदुस्तान की सुरक्षा का सवाल है, हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। तो अगर यह बातें वास्तव में खतरनाक हैं तो इन बातों के तर्कपूर्ण इसका न्याय होना चाहिए, इन बातों का अस्तित्व सामने आना चाहिए, इन बातों का वास्तविक मतलब सामने आना चाहिए, इन बातों का अर्थ सामने आना चाहिए, तर्जुमा सामने आना चाहिए कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है, वास्तव में ये 26 आयतें क्या सिखाती हैं। मुझे उम्मीद है आप भी विचारवान होंगे, विचार करेंगे और अपने समझदारी से आप अपने विचार लिखेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।